हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पंचरत्न सार संग्रह करके आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। पंचरत्न माने 5 ऐसे रत्न जो आयुर्वेद के महान ऋषि हुए, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि। इन 5 ऋषियों ने जो अपने आयुर्वेद में अपने अपने ग्रंथों में वर्णन बताया, उनका सार भाग का जो सार भाग है उसको पंचरत्न सार संग्रह करके एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। उसमें खास करके इस देव व्यापार चिकित्सा, जो 3 प्रकार की चिकित्सा का सब जगह पर वर्णन है, उसमें वहां पर उन्होंने विशेष संकलन करते हुए जो बात बताई, उसमें विशेष रूप से बताया कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों का हवन करने से वह रोगों से हम मुक्ति पाते हैं। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। मानी यदि क्षितायुर, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, यदि मृत्योर अंतिकम, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं और मृत्यु के अंतिम स्थिति में पहुंच गया, अब उनके जीने की आशा नहीं दिखती है, दुसाध्य असाध्य कोटि में रोग चला जाता है, तमाहरामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सत सारदाय 100 साल की निरोग स्वस्थ आयु देता हूं। तो अथर्ववेद में भी इस प्रकार की यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और इसके साथ साथ करीब 9 से अधिक अलग अलग आयुर्वेद के ग्रंथ, वेद उपनिषद के अलग अलग जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें करीब करीब 200 से ज्यादा मंत्र, श्लोक, सूत्रों में यज्ञ का वर्णन है। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा करके ये बुक है। इस बुक में हमने उसका सारा संकलन करने का प्रयास किया है कि यज्ञ चिकित्सा में कौन से रोग में कौन सी औषधि, कैसे 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 वर्णन मिलता है, वो सारी चीजें। उसके बाद हमने जो प्राचीन ग्रंथों में तो बताया है, लेकिन अभी अपने पास मॉडर्न कोई ऐसा रिसर्च नहीं था। उसके बाद PRI में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, केमिस्ट्री लैब के अंदर ये जो हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो उसको करने पर जो गैस बनती है, धूम्र बनता है, उस गैस को, उस धूम्र को GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक तकनीक होती है, जो केमिस्ट्री लैब में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वो चीज होती है। कई करोड़ रुपए का वो पूरा एक सेटअप होता है। उसका प्रयोग करते हुए ये यज्ञ से जो धूम्र निकलता है, उस धूम्र को एनालाइज किया गया और डॉक्टर साहब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए गए, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, एंटी ट्यूबरकुल कंपोनेंट, एंटी ब्यूटाजेनिक कंपोनेंट, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट से लेकर के एंटी माइक्रोबाइल से लेकर के परफराल आदि जो सोमनस्यकारी, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये जो हम सामान्य रूप से कोई भी चीज जलाते हैं तो हम कहते हैं ना पोल्यूशन हो गया, लेकिन जब इस धूम्र को एनालाइज किया गया तो इसके अंदर मल्टीपल ट्रीटमेंट करने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। और ये आपके सामने जो अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हैं, देखिए ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स उस धूम्र के अंदर होते हैं। उसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो हम अलग अलग दवाइयों के रूप में, बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं और फिर उसका सेवन करने के रूप में प्रयोग करते हैं, वो सारा डाटा भी हमने इसके ऊपर शेयर किया, वेबसाइट के ऊपर भी शेयर किया है और फॉर्मूले भी शेयर किया कि कोई भी व्यक्ति इन जड़ी बूटियों के इतनी इतनी मात्रा में लेकर के अग्नि में जलाते हैं,
आहुति देते हैं तो उससे बनने वाली जो गैसें हैं वो सामान्य गैस नहीं है, वो एक मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त हैं और उसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी बनते हैं। तो आईआईटीज के साथ मिलकर के हमने कई सारे रिसर्च किए और सामने आया कि यज्ञ से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो पार्टिकल होते हैं। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक जगह में, सब जगह पे हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं कि जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो हो उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली और जल्दी से इफेक्ट करने वाला होता है। और यज्ञ से जो पार्टिकल बने वो नैनो स्केल्स पार्टिकल होते हैं और उसकी फिर एक्टिविटी हमने देखी तो उसकी एक्टिविटी में भी विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने वाले अलग अलग जड़ी बूटियां जलाने पर अलग अलग एक्टिविटीज आती हैं और अलग अलग रोगों को ठीक करने वाले नैनो पार्टिकल भी इसके माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और फिर इस स्मोक को हमने जैसे एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स इसमें भारी मात्रा में मिले, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो हम कम्युनिकेबल डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं उनको लिया, उसके ऊपर इसका परीक्षण किया। ये जो हम छोटा सा अभी हवन करेंगे उससे जो धूम्र निकलता है 2 मिनट 3 मिनट उसके ऊपर स्मोक दिया गया। केवल मात्र 5 मिनट के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% पैथोजेंस और जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं वो नष्ट हो गए, केवल मात्र 5 मिनट की यज्ञ। इतनी बड़ी मात्रा में इसके अंदर वो शक्ति सामर्थ होती है। उसके बाद हमने कई सारी अलग अलग स्टडी की, अलग अलग जड़ी बूटियों को जला करके अलग अलग, और आज हम खाने के रूप में मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे पूरी एक स्टडी करते हैं, उसी आधार पे आज हवन में होमने वाले जो जड़ी बूटियां होती हैं उसकी पूरी स्टडी करने के बाद ये आज अपने सामने अलग अलग जड़ी बूटियां हैं कि भाई इस जड़ी बूटी से हवन करेंगे तो ये चीज वायु में आएगी और वायु में वो आएगी। अब हम श्वास लेते हैं, वायु में हम अपने जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें ताकत, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। वो आहार को हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम निरंतर आहार लेते हैं। अब उसमें हम 24 घंटे का हिसाब लगाएं कि जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से ले रहे हैं या सबसे ज्यादा हमें कहां से वो प्राप्त होता है जीवन। तो उसमें पता चलता है कि हम जो 24 घंटे में 2 से 3 बार ठोस रूप आहार लेते हैं। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस 5 बार, 10 बार, 15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार हम एनी टाइम लेते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, रात को सो जाए तब भी हर 1 सेकेंड। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई होता है तो वायु रूप आहार होता है। और ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को हम छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वायु है। और जब हम हवन करते हैं तो वो वायु मेडिकेटेड हो जाती है, औषधीय हो जाती है। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं, उसमें जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो उससे वो कंपोनेंट्स हमारे ब्लड तक प्राप्त होते हैं। जो हमने अलग अलग स्टडीज किया उसमें हमारे ब्लड में भी वो कंपोनेंट्स पहुंचने की पूरी प्रक्रिया सामने आई। और वो जब ब्लड तक पहुंचते हैं तो ब्लड पूरे शरीर में निरंतर घूमता है तो पूरे शरीर में वो कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। और जो बड़ी बीमारियां हम कहते हैं, जिनको दुसाध्य बीमारी, असाध्य बीमारी या जो कंट्रोल में नहीं आती, ऐसी बीमारियां भी हमने फिर जो ह्यूमन ट्रायल करते हैं उन ह्यूमन ट्रायल में अलग अलग कई परीक्षण किया। और हम अभी वर्तमान में 300 से 350 लोगों को डॉक्टर साहब आवासीय रूप से यज्ञ चिकित्सा देते हैं। और वहां पर वो परीक्षण किए, जो बड़ी बड़ी बीमारियां कहते हैं उन बीमारियों में भी बड़ा आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो यज्ञ चिकित्सा है अपने आप में एक नैनो पार्टिकल मेडिसिनल देता है, अलग अलग गैस फॉर्म में कंपोनेंट्स देता है, उसमें हम रहते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो उससे हमें बीमारी ठीक करने में बहुत बड़ी राहत मिलती है। और दूसरा, इसके अंदर परफराल आदि कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो सौमनस्यकारी होते हैं। तो हम श्वास इस वायु में लेते हैं तो वो हमारी सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करते हैं।
तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स सीधे चेंज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आते हैं और गुड हार्मोन्स को वो बढ़ा देता है। तो गुड हार्मोन्स बढ़ जाते, आज स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी भी है और अन्य बीमारियों का कारण भी है, दोनों रूप में उसको लिया जा रहा है। और हवन करने पर जो परफ्राल आदि कंपोनेंट्स निकलते हैं, जैसे चंदन जलाते हैं या अलग अलग ऐसी इलायची आदि, तो उससे जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो जाते ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे प्रभावित करके स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम से डाउन और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। अब किसी भी प्रकार की एनी बीमारी को ठीक करने के लिए यदि हम स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन और मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हैं तो उस बीमारी को दूर करना बड़ा आसान होता है। एक तो ये विशेष लाभ होता है। और दूसरा एक पाया गया कि हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल, एनायन और कैटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण होते हैं। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कण अधिक होते हैं और उसमें हम रहते हैं तो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक होती है। ये साइंटिफिकली पूरी दुनिया जानती है। एसिडिक बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के रोग आते रहते हैं और आ भी गया और उसको ठीक करने के लिए दवाई भी ले तो लंबा समय लगता है ठीक होने में। जबकि ऋण आवेशित कण जहां पर प्राकृतिक स्थान है, जहां पर पेड़ पौधे हैं, नदी, झरने, तालाब या पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और उसमें रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आता है और उसका एक विशेष लाभ होता है, हमारी पूरी बॉडी को क्षारीय बनाता है। और आज आप सब जानते हैं अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए हमारे शरीर में 70% पानी होता है, तो कहते हैं कि हम अल्कलाइन वाटर पिए। अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन रहेगा, अल्कलाइन रहेगा तो कोई रोग होगा नहीं और हो भी गए तो जल्दी से शीघ्रता से दूर हो जाता है। अब हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसमें धन आवेशित कण और ऋण आवेशित, धन आवेशित कणों से एसिडिक बॉडी और ऋण आवेशित कणों से अल्कलाइन बॉडी बनती है। हमने रिसर्च में पाया कि डॉक्टर साहब जहां पर ये छोटा सा हवन 5 मिनट प्रतिदिन जहां करते हैं वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो घना जंगल हो उस स्थान पे होता है। और उसके दो लाभ विशेष, एक तो गुड हार्मोन्स बनाना, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को विशेष रूप से प्रभावित करता है, गुड हार्मोन्स बनाता है, और दूसरा वो विशेष रूप से हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। और ये दो लाभ तात्कालिक रूप से तुरंत सिद्ध होते हैं, जबकि हम इसको एक पूजा पाठ के रूप में देखते हैं, पूजा पाठ के रूप में करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम इस विषयों को जोड़ करके जब रिसर्च किए, देखे कि क्या परिणाम आते हैं, तो उसमें ये बहुत बड़े परिणाम देखने को मिले। तो हम अपने आरोग्य को बनाने के लिए, रोगी हो गए हैं तो रोग को दूर करने के लिए यदि ये छोटे से हवन को हम करते हैं, और ये कोई बड़ा वो नहीं, इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। सामान्य रूप से यज्ञ करते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट होती है हमारे पास कि ये सामान चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसमें 3 चीजें चाहिए। एक समिधा, समिधा मानी हवन के लिए जो लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, गाय के गोबर के उपले या स्टिक। दूसरी चीज चाहिए गाय का घी, और तीसरी चीज हमें चाहिए सामग्री, जड़ी बूटियां। वो सामग्री हर उद्देश्य के अनुसार बदलती रहेगी, बाकी चीजें सेम रहती है। जैसे रोगों के अनुसार हम हवन सामग्री का कहें तो जैसे कफ से संबंधित रोग होते हैं तो उसके लिए अलग जड़ी बूटियां हैं। वात से संबंधित रोग होते हैं जिसमें हमें एंटी एफ्लिमेंट्री आदि कंपोनेंट्स चाहिए तो उसके लिए अलग जड़ी बूटियां हैं। तो ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों की हमें आवश्यकता होती है। और 8 से 10 मिनट में ये यज्ञ संपन्न हो जाता है। और इस यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा, ये 2 यज्ञ कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें ये जो 2 यज्ञ हैं उसको करने के लिए हमें कोई पंडित, पुजारी, ब्राह्मण आदि की हमें आवश्यकता नहीं होती। ये हम अपने हाथों से हम स्वयं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता नहीं होती है। टाइम कोई ज्यादा नहीं होता, 5 से 10 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। और केवल मात्र 3 चीजें, मानी ये अपनाने में बहुत सरल और आसान है। और उसके साथ साथ ये साइंटिफिक रूप से भी जब हम देखते हैं तो नैनो पार्टिकल, वो भी मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में आते हैं वो भी एक चिकित्सा के रूप में विशेष रूप से लाभ। तीसरा जो इसमें परफ्राल आदि तत्व होते हैं, सुगंधि के कारण हमें स्ट्रेस आदि से मुक्त करके वो करते हैं। वो जो धन आवेशित, ऋण आवेशित कण का बताया, ऋण आवेशित कण बढ़ा करके भी हमें आरोग्य देने का कार्य करता है। और उन सब के साथ साथ इस यज्ञ को करने पर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। हमने म्यूजिक चिकित्सा सुनी होगी। मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो एक हमारे जो उत्तक होते हैं ना वो बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं। अभी हमने एक स्टडी की डॉक्टर साहब, उसमें मंत्रों का उच्चारण करने पर
हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते वो एकदम बैलेंस में आ जाते हैं। हमने पहली बार देखा ये चीजें कि मंत्रों का उच्चारण करने पर थोड़े ही दिनों के अंदर वो एकदम से मानी मानसिक शांति, रिलैक्स, ये सारी चीजें एकदम से मानी न्यूरोकेमिकल्स एकदम से सेम आ गए। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी हमारे लिए। तो ये भी एक अपने आप में एक विशेष लाभ उसके साथ साथ जुड़ जाता है। और श्रद्धा भाव के साथ जब हम करते हैं तो वो भावना भी अपने आप में एक साथ में जुड़ती है। और जब हम एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ करते हैं और इस प्रकार करते हैं तो पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है और हमें एक विशेष रूप से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये यज्ञ एक चिकित्सा है और इसके रूप में हमने अभी कई सारी स्टडी किए हैं और कई अलग अलग वो किए हैं। अभी पिछले सप्ताह ही हम कोशिश कर रहे थे, अभी जो कोरोना काल में सब लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा भय भी हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो हमने पहले तो प्रैक्टिकली परीक्षण किए कि भाई यज्ञ करो, उसमें लाभ होगा, एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं तो उसका लाभ हमें मिलेगा। तो लोगों ने किया, उसमें लाभ भी हुआ, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऐसी मजबूत नहीं थी। उसके बाद हमने क्या किया, ये हवन करके जो स्मोक होता है उसको केमिस्ट्री लैब में पूरा एनालाइज करके भी देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी मात्रा में और माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स क्या क्या है और क्या क्या एक्टिविटी देते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया, फंगस आदि इसको, वायरस आदि इसके ऊपर भी उसके परीक्षण किए। और आज आश्चर्य की और प्रसन्नता की बात है कि हम जो ये अभी यज्ञ करेंगे, चिकित्सा यज्ञ यदि हम करते हैं 5 मिनट, तो उससे उठने वाला धूम्र बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को दूर करने में कारगर रूप में सिद्ध हुआ। 5 मिनट के यज्ञ से 65% से 96% तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को हमने जो कोरोना काल में जो होटल है, हॉस्पिटल है आदि हम प्रयोग करते थे, उस समय अब पेशेंट रहे, लोग रहे, अब निकल गए, अब वहां पर बैक्टीरिया ये सारी चीजें हैं, वहां हमने प्लेटें रखी और दूसरा अन्य अन्य कमरे लिए, उसमें वापस हमने कुछ नॉर्मल प्लेटें रखी, कुछ वो प्लेटें रखी, किसी में यज्ञ करके देखा और ये सारे अलग अलग मतलब मल्टीपल अलग अलग प्रकार के परीक्षण करके देखा। तो ये सिद्ध होकर के सामने है कि इतना 5 मिनट का यज्ञ कर ले तो हम अपने पूरे घर को, होटल को, हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर सकते हैं, सस्ता, सरल और सटीक पद्धति से। और आज डॉक्टर साहब इंटरनेशनल जर्नलों में भी हम इस चीज को पब्लिश कर चुके हैं कि यज्ञ करने पर हमारा घर पूरा क्लीन हो जाता है, वायु, चीजें, सब चीजों के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो हम कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी मतलब अलग अलग स्टडियों के माध्यम से भी सामने आया। और पूजन है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ चिकित्सा के रूप में भी ऐसे अलग अलग लाभ हैं। तो अब हम सब मिल करके ये चिकित्सा यज्ञ कैसे करते हैं, 3 चीजें चाहिए, हमने सामग्री रख लिया है। तो आइए अब हम सब लोग सीधे बैठ करके यज्ञ करते हैं प्रारंभ। तो चिकित्सा यज्ञ के लिए पहले सीधे बैठ करके मंगलाचरण करते हैं। 3 बार ओमकार का उद्घोष। मंगलाचरण करने के पश्चात आपके सामने जो कटोरी में जल रखा है, चम्मच से अपने राइट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे। राइट हैंड, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद इसका हम आचमन करेंगे, इस जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर डाल दीजिए। अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति के प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु।
ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्सन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। अब हम अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीपक को प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन करने के बाद श्रु के अग्रभाग में कपूर की 2 टिकियां रखिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान तब इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीचों बीच उस अग्नि को स्थापित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया ददे। हवन कुंड के बीच में उस अग्नि का आधान कर दीजिए। अब एक घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब इस समिधा में से एक समिधा अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथ से प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। अब दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये जारसे इदन्नममा। अब 5 गाय के घी की आहुति देंगे। हम एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे और हर मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ हवन कुंड के बीच में जहां से अग्नि बाहर निकल आ रही है उधर हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेज्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेज्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेज्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।